नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश की बात हम आज करेंगे क्योंकि यहाँ पर सनातन की सरकार है, सनातन की ढोल पीटने वाली सरकार है। और ऐसे सत्ता में जब संतों को दो खांचे में बांट दिया गया हो और संगम में चल रहे माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को वहाँ से जबरदस्ती भगाया जा रहा हो, उनके साथ आए साधु संतों और छोटे छोटे बटुकों पर लाठी बरसाई जा रही हो और उनको धक्के देकर मेला क्षेत्र से घसीटकर बाहर निकाला जा रहा हो, तो फिर ये कहना जरूरी हो जाता है कि क्या सत्ता के संत अलग हैं और अन्य संतों को इस तरह से उनको पवित्र संगम स्थल से घसीटा जाएगा, भगाया जाएगा, उनके साथ दुर्व्यवहार होगा, उनके शिष्यों पर लाठी बरसाई जाएगी। और ये सब हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जहां पर कि सनातन की सरकार है और एक मठ के मठाधीश ही वहां के मुखिया के रूप में विराजमान है। इसी संगम तट पे तरह तरह के आपको संत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या से जो दृश्य आई वो बड़ी भयावह दृश्य आई और उस दृश्य पर यही कहा जा सकता है कि क्या सनातन को कई खांचों में सरकार के तरफ से बांट दिया गया है। क्या संगम पर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों और बटुकों तथा संतों के साथ स्नान नहीं कर सकते? वहाँ उनको जाने से रोका जाएगा, उनको वहाँ से भगाया जाएगा, यहाँ तक कि उनके लोगों को लाठी से पीटा जाएगा। ये सब हुआ है प्रयागराज माघ मेला में और समय था, वक्त था मौनी अमावस्या का। ये हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। हो सकता है कि ये सरकार और सत्ता में बैठे लोग कल को कह दें कि ये जितनी तस्वीरें चल रही हैं सब एआई की हैं। एआई की बताने में कोई देर नहीं लगेगा। सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री से लेकर के एक आम कार्यकर्ता तक सभी इस वक्त इंजीनियर हो गए हैं, सॉफ्टवेयर के बड़े जानकार हो गए हैं और सबने एआई की डिग्री ले रखी है। वो किसी भी तस्वीर को, किसी भी पिक्चर को वो तुरंत एआई में कन्वर्ट कर देंगे और बता देंगे कि ये तो एआई का है, ये सब झूठा है। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद संगम के तरफ बढ़ रहे हैं अपने शिष्यों, अनुयायियों और बटुकों के साथ, साधु संतों के साथ स्नान करने के लिए। और उनके सामने खड़े हैं कौन? पुलिस के लोग खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं और उनका रास्ता रोका जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। संतों को, बटुकों को उठा उठा कर फेंका जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है। ये सब दृश्य कहां से है? ये सब दृश्य पवित्र नगरी संगम से आई है। एआई भी बताया जा सकता है। यहाँ तक कि उनके साथ चलने वालों को लाठी से मार मार करके उनको घसीट कर वहां से भगाया गया। जब कुछ लोग वहां से भागने लगे तो उनको पकड़कर पुलिस उनको जबरदस्ती ले जाकर अस्थायी जो चौकी मेला क्षेत्र में बनाया गया वहां बैठा दिया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जिस बग्गी से, मतलब जिस वाहन से वो स्नान करने जा रहे थे, उस वाहन को जबरदस्ती पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने मिलकर वहां से घसीटते हुए लेकर के वो मेला क्षेत्र से बाहर चले गए। ये सब चला ड्रामा और ये एक तरह से मेला में भगदड़ की स्थिति मचाने वाला ये था मामला। अब जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद मेला क्षेत्र में धरने पर बैठ गए हैं और उनका कहना है कि हम यहां से उठेंगे ही नहीं। अब वो धरना पर बैठे हैं। ये जान लेना जरूरी है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद देश के प्रधानमंत्री हों या बीजेपी के
बीजेपी से जो मुख्यमंत्री आते हैं, योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देश के अंदर जितने भाजपा के कार्यकर्ता मंत्री जो भी हैं, सबके आंख के किरकिरी हैं। वजह यह है कि वो नतमस्तक नहीं होते हैं, भाजपाइयों को वो प्रसाद मजे का नहीं देते हैं, उनको माला नहीं पहनाते हैं, दुपट्टा से उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनके साथ जाकर गंगा, यमुना और सरस्वती का जो संगम है उसमें उनके ऊपर जल नहीं छिड़कते हैं, उनको स्नान नहीं कराते हैं। ये अविमुक्तेश्वरानंद के अंदर का दुर्गुण है। वो सत्ता से चिपक नहीं पाते हैं और सत्ता से न चिपकने की वजह वही जानते होंगे, लेकिन खामियाजा भी वही भुगत रहे हैं। अगर वो सत्ता से चिपक जाते तो आज वो माघ मेला में जिस तरह से सतुआ बाबा, जिनको न प्रवचन आता है, न वेद है, न ज्ञान है, न ज्योतिष है, वो डिफेंडर से चल रहे हैं, पोर्स से चल रहे हैं, मर्सिडीज उनके पास पता नहीं कौन सी कंपनी का लाइन लग गया है, गाड़ियों का लगातार उनके यहाँ आवक बना हुआ है, लगता है कोई फैक्ट्री खुल गई हो। लेकिन वहीं उसी मेले में इनको धकिया कर बाहर किया जा रहा है। ये अवगुण है अविमुक्त शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अंदर। वो सत्ता को साध नहीं पा रहे हैं। सत्ता के साथ उनको मिल जाते, सत्ता के गोद में बैठ जाते तो ये सब कुछ उनको भी वैभव मिलता। आपने देखा कि सतुआ बाबा के आश्रम में प्रयागराज का डीएम जाकर के वहाँ रोटी सेक रहा है। पूरी सत्ता वहाँ नतमस्तक है। उनके शिविर का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन कर रहा है। ये सब चल रहा है माघ मेला में। वहाँ पे जो भंडारा चल रहा है सरकार की तरफ से चल रहा है, शिविर सरकार की तरफ से लगाया गया है, सारी सुख सुविधाएं सरकार वहाँ पर उपलब्ध करा रही है। लेकिन वहीं पर जो बनारस से ही दोनों संत आते हैं, सतुआ बाबा भी और अविमुक्तेश्वरानंद, सतुआ बाबा के सामने साष्टांग दंडवत कर रही है सत्ता। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनको लठियाया जा रहा है, उनके लोगों पर लाठियां चटकाई जा रही हैं। अब ये आप जो है अंतर समझ सकते हैं कि दो खांचों में बांटा गया है कैसे। और एआई का ज़माना है तो एआई बता दिया जाएगा कि ये शंकराचार्य के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ये धक्का मुक्की जो दिखाया जा रहा है ये एआई का है। शंकराचार्य जो धरना पर बैठे हैं वो भी एआई है, और शंकराचार्य को जो वहाँ से लोग घसीट कर उनके वाहन को ले जा रहे हैं मेला क्षेत्र से बाहर, ये सब एआई है। और अगर कोई पत्रकार अगर इसको चलाएगा तो हो सकता है कि सरकार उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दे और कहे कि ये एक तरह से ये गलत समाचार चला रहा है, एआई है, और एआई के ये सब फोटो हैं, एआई के तस्वीर हैं, ये तो सभी एआई के मास्टर हैं, ये सब डिग्री ले लिए हैं, बहुत जल्दी एआई के मास्टर हो गए। और देश में पूरी तरह से धर्म को जैसे लगता है कि एक ही दल के लोग, उन्हीं लोगों की बपौती हो गई है। वो चाहे जो करें वो सही है। आज पुलिस ही धर्म की रक्षक भी है, धर्म की भक्षक भी है। अब पुलिस की लाठी तय करेगी कि कौन असली संत है, कौन नकली संत है, और किसे गंगा में डुबकी लगाना चाहिए, किसे डुबकी नहीं लगाना चाहिए। अभी वाराणसी का आप देख रहे हैं मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट को लेकर पूरे देश में हो हल्ला मच रहा है। चाहे अब उसके समर्थन में उतर गई है बीजेपी, टॉप के लीडर उसके समर्थन में उतर गए, कह रहे हैं यार कुछ नहीं हुआ है, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं, सब जो दिखाया जा रहा है वो एआई है, और एआई के चलते दिखाया जा रहा है। तोड़फोड़ वहाँ हुआ ही नहीं है, ये सब गलत है, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। वहाँ न तो पोकलेन मशीन गई, न कुछ तोड़ा गया, और अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के और उनके खानदान के लोग जो आरोप लगा रहे हैं सब गलत है, सब एआई है, और सिर्फ योगी बाबा सही हैं, क्योंकि वो एआई के मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च उन्होंने अच्छा किया है। सब एआई है। काशी के लोग झूठ बोल रहे हैं, सभी झूठ हैं, केवल जो है यही लोग सच्चे हैं। और जो ये आज संगम में हुआ है ये तो बहुत ही, इसको अगर कहा जाए तो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन होना भी चाहिए था।
नहीं होना चाहिए इसलिए कि भाई अगर कोई संत गया है, चाहे कोई गया है वहाँ स्नान करने, तो उसको स्नान करने देना चाहिए। अगर उनके साथ शिष्य थे, बटुक थे, तो उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको सही से वहाँ तक घाट तक पहुँचाना चाहिए, वो स्नान करके वापस होते जैसे कि कुंभ में होता है। लेकिन नहीं, वजह यह है कि वो सत्ता से जुड़े नहीं हैं। अगर सत्ता से नहीं जुड़े हो, अगर नहीं जुड़े कोई बात नहीं, जाकर के सतुआ बाबा को प्रणाम कर लेते। शंकराचार्य हैं तो उससे क्या मतलब, उनसे बहुत छोटे हैं सतुआ बाबा, उन्हीं को जाकर के प्रणाम कर लेते। हे प्रभु, हमको आज जो है हमको ये सुविधा दे देते तो सतुआ बाबा दिला दिए होते। सत्ता तो उनके पास लौट रही है, पूरा शास्त्र पीठ के बल लौट रही है, पेट के बल रेंग रही है। तो ये हिम्मत जुटा लिए और अकेले ही निकल गए स्नान करने, तो इनको स्नान कैसे करने दिया जाएगा? योगी को मानेंगे नहीं, सतुआ बाबा का शिष्य बनेंगे नहीं, तो ये फिर जो है संगम में डुबकी लगाएंगे कैसे? तब तो इनको धकियाया जाएगा, ऐसे ही भगाया जाएगा, इनके लोगों को लठियाया जाएगा। तो शंकराचार्य जी, आप ये समझ लीजिए कि सत्ता से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो ऐसे ही आपके साथ व्यवहार होगा, या फिर सतुआ बाबा को अपना गुरु मान लीजिए। ये सब इस सरकार में सहना पड़ेगा। ये सरकार सनातनी सरकार है और सनातन के रास्ते में आप रोड़ा बन रहे हैं। आप छत्र लगा लेते हैं, आप चल देते हैं शंकराचार्य बन करके। यहाँ ये नहीं देख रहे हैं कि चारों शंकराचार्यों के सर्व ऊंचे कुर्सी पर दिल्ली में बैठा हुआ एक व्यक्ति है और वो शंकराचार्यों से काफी ऊपर है। तो उनके सामने नतमस्तक होना सीखिए शंकराचार्य जी, नहीं तो फिर आपका हाल यही होगा। आप कहीं गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे, कहीं डुबकी नहीं लगा पाएंगे। अभी जो है हर की पौड़ी पर लगने वाला है कुंभ, वहाँ आपको जाने को नहीं मिलेगा। आप जाएंगे तो आपको नज़रबंद कर लिया जाएगा, आपके आश्रम से निकलने नहीं दिया जाएगा, और आपको वहाँ पर जमीन एलाट, वहाँ पर आपका शिविर लगना तो दूर, आपकी परछाई वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। ये सनातनी सरकार है, सनातनी व्यवस्था है, और सनातनी व्यवस्था में आप जैसे शंकराचार्यों की कोई जगह नहीं है। ये सब हो रहा है और सोचिए, सोचने का विषय है। अगर आज नहीं किसी ने सोचा समझा कि ये देश में क्या चल रहा है, धर्म के आड़ में क्या हो रहा है, धर्म को कितने भागों में बांट दिया गया है, साधु महात्माओं में जो भेद पैदा कर दिया गया, मठ मंदिरों में भेद पैदा कर दिया गया, ये बता दिया गया कि इस मंदिर में तो ये लोग आते हैं, इस मंदिर में तो ये लोग आते हैं, ये संत जो है फलाने का है, ये संत ढिकाने का है, ये भाजपाई संत है, ये कांग्रेसी संत है, ये सपाई संत है, ये बसपाई संत हैं। संतों का भी वर्ग विभेद कर दिया गया है, और ये सब सोचने की बात है, विचार करने की बात है, क्योंकि ये कालखंड स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये लग रहा हो कि कहीं नया सवेरा तो नहीं 2027 में होने वाला है, और सूरज का कलर कुछ चेंज तो नहीं होने वाला है 27 में, और इस नए सवेरे और सूरज के रंग को और सूरज की तपिश को देखकर भांपकर इस तरह का काम तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब शंकराचार्य जी आपको भी सोचना होगा, विपक्ष के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, और आम जनता को भी इस पर चिंतन और मनन करना होगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।